शीघ्र न्याय मिलना हमारा फंडामेंटल राइट है। यदि हमें न्याय शीघ्र नहीं मिलता है तो वह न्याय न मिलने के समान है। लेकिन भैया अगर आपकी बात आप अगर उलझ जाएंगे तहसील और थाने में तो दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते रह जाएंगे और न्याय आपको नहीं मिलेगा। किस तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा यह जो लोग भुक्तभोगी होंगे वही जानेंगे। कैसे आपसे इसकी मांग की जाएगी? 100 नंबर पहले और वर्तमान में 112 नंबर पर फ़ोन करेंगे तो पुलिस आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी? आज हम एक ऐसे ही पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारे बगल में है ओम प्रकाश यादव और इनके भाई हैं सुनील। दोनों लोग गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील मोहम्मदाबाद कोतवाली के अंतर्गत बक्कसपुरा गांव के हैं। ओम प्रकाश जी, क्या मामला है? किन लोगों ने आपका खेत कब्जा किया है? हमारे अंकल हैं, नाम है तपनारायण यादव। वो अपनी दीवार बना रहे थे। जो हम खेत हमारा रखवा आधा मिला हुआ था, उसमें हम जितना बो रहे थे जान के भीतर वो पिलर देने लगे। इस पर मैं रोका सभ्यता से तो वो नहीं माने। मैं आनंद फानंद में 100 नंबर पे फ़ोन किया। ये कब की हाल है? 2019 की। हाँ, उस समय 100 नंबर था 112 था? अब उतना याद नहीं। चलिए, हाँ, फ़ोन किया आपने। फ़ोन किया, पुलिस आई। मौके पर समस्या का समाधान करना पुलिस चाहिए, लेकिन नहीं हल होगा। दोनों पक्ष को पुलिस थाने ले गई। थाने में ले जाने के बाद थाने में जहाँ मुंशी लोग बैठते हैं, कैमरा लगा है, वहाँ हम लोगों को दोनों विपक्षियों को बैठा दिए। और बैठाने के बाद कुछ देर बाद में एक दरोगा जी आए, राम प्रकाश तिवारी। कैमरे के सामने ही मुझे मारने लगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कारण, बिना कुछ पूछे हमको मारने लगे। मारने के बाद वो चले गए। फिर एक सिपाही आया तो पहले मुझको घूर घूर करके देखा, मुस्कियाया और फिर मेरे सर पे हाथ रखा और बहुत निर्दयतापूर्वक कस के एक इधर गाल में मारा। जब मारा तो मैं इधर घुमाया, फिर इधर मारा और ताकता रहा। उसके बाद शाम जब हुआ तो कोतवाल महोदय बोले कि ले जाओ इन सबों को एसडीएम के यहाँ पेश करो। हमारा मोबाइल सुबाइल सब छीन लिए। छीनने के बाद जब एसडीएम के यहाँ ले जाने लगे तो मोबाइल और पैसा जो भी हमारा निकाले थे वो लोग दे गए। देने के बाद बोले कि तुमसे जो लिया गया था इस पर साइन करा गया था और साइन करा दो कि कर दो कि जो तुमसे लिया गया तुमको दे दिया गया। मैं साइन कर दिया, मोबाइल, पैसा, डायरी शायरी मिल गई। रास्ते में मैं जाते वक्त अपने छोटे भाई को फ़ोन किया कि ऐसा हमारा संगी दुर्व्यवहार थाना में भइल। मेरा छोटा भाई सक्रिय हुआ, जो भी संपर्की लोग थे उनसे फ़ोन पे बताया। बताने के बाद पुलिस से जब मैं फ़ोन करने लगा, पुलिस गाड़ी में हमारी मोबाइल छीनने लगी। क्यों तुम फ़ोन करके बता रहे किसी? तो मैं बोला कि हमारे साथ ऐसा अमानवीय आप लोग कार्य किए हैं तो मैं बताऊंगा नहीं। क्या 100 नंबर पर फ़ोन करना अपराध है? क्यों सरकार ऐसा ये नंबर लॉन्च की? इससे आनंद फानंद में वो लोग एसडीएम के यहाँ न ले जा करके सरकारी हॉस्पिटल में गाड़ी घुसाए और जा करके गाड़ी में हम लोग को बंद करके अपने ही पुलिस वाले जाकर डॉक्टर से मिल करके आए और हमारा और काका का विवाद दिखलाकर, हमारे अंकल का विवाद दिखला करके और मेडिकल बनवाने लगे। मैं डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मान जाइए, हमारे चाचा के बीच कोई मारपीट नहीं हुई। हमारे ज़मीन ये पकड़ करके बना रहे थे, इस वजह से मैं इनको मना किया। ये नहीं माने, मैं 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस थाने ला करके स्वयं पुलिस हमको मारी। तो इस पर डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, मेडिकल बना दिए। जब एसडीएम साहब के यहाँ पेश किया गया तो भारी मात्रा में पुलिस वहाँ मौजूद हो गई एसडीएम ऑफिस पे और हमको गाड़ी में बंद करके जा करके पुलिस वाले गुफ्तगू एसडीएम साहब से किए और एसडीएम साहब हमारे अंकल को वहीं से जमानत दे दिए और हमको जेल भेज दिए। जेल भेजने के लिए जब पुलिस हमको गाड़ी में बैठाई जेल लाने के लिए, कठवा मोड़ आते आते कोई जो भी हो फ़ोन आया तो ड्राइवर बोला कि एक सिपाही बोले कि ड्राइवर गाड़ी मुड़ाओ, ले चलो थाने। थाने में लाने के बाद मैं तो सहम गया कि अब ये तो ले जा रहे थे जेल, अब ले जाकर कहाँ क्या करेंगे। मैं बहुत चिंतित था, बहुत घबराया, बहुत परेशान था। अंत में पुनः गाड़ी थाने में लाई गई। थाने में लाई गई गाड़ी तो मैं देखा कि एक हमारे करीबी और मित्र आदमी का वहाँ गाड़ी सफारी लगी थी। मुझे देखकर उत्साह हुआ, थोड़ा संतावना मिली कि चलो हमारे पीछे कोई है। उनका नाम है राजेश रायबाजी, भाजपा के नेता हैं। वो कोतवाल साहब के यहाँ बैठे थे, दो पुलिस वाले हमको पकड़े, कोतवाल साहब के यहाँ सामने ले गए और बोले कि चलो बागी भाई, जब आप कहते हो करीबी हैं तो हम छोड़ देते हैं, नहीं तो आज इसको जेल भेज देते। मैं वहाँ रोता गिर जाता रहा। फिर बोले कि पहरा एक सादा पन्ना ले आओ। पहरा गया और एक सादा पन्ना ले आया। कोतवाल साहब बोले कि इस पर साइन करो।
तो मैं सहम गया। मैं फिर कुछ सोचा, कहा कि कोतवाल साहब आपको जितना मारना हो हमको मार लीजिए, आपकी मार हम सह लेंगे, लेकिन आपको कतई अधिकार नहीं कि हमसे सादा पेपर पे साइन करवा लेंगे। मर जाएंगे हमारे हाथ से साइन कर लीजिएगा, लेकिन जीते जी मैं सादे पेपर पे साइन कतई नहीं करूँगा। तो बोले कोतवाल साहब कि देख रहे हो ना इसका ऐठन, इसीलिए हम इसको जेल भेज रहे थे। अब बताओ साइन नहीं कर रहा है, तो हम कहें सर क्यों करें, सादे पेपर पे साइन का मतलब क्या होता फिर है। हुआ क्या आगे? अंत में दबाव बनाते रहे, नहीं मैं साइन किया, तो बोले कि तब जाओ एसडीएम साहब ही तुमको जमानत देंगे। फिर एसडीएम के यहाँ पेश किया गया, तो एसडीएम साहब, रात का समय था, लगभग 10:30 बज रहा था। एसडीएम साहब नहीं थे, जो फौजदारी बाबू हैं, वो भी सादे पेपर पे साइन बनाने के लिए कहे, मैं नहीं किया। मजबूरन या जो कुछ भी हो, हमको 11 बजे रात में ला करके एसडीएम ऑफिस मुचलका पर साइन कराया गया। सादा पेपर पर मैं साइन नहीं किया, मुझे छोड़ दिया गया। इसकी शिकायत मैं कई लोगों से किया, लेकिन मुझे किसी का सहयोग नहीं मिला। पुलिस के खिलाफ मैं दरखास्त भी देने के लिए सोचा, तो बाद में पुलिस वाले दबाव बनाने थाने पर लाए, तो बोले कि मतलब 100 नंबर और 112 नंबर पर समाधान के लिए आप करेंगे। ऐसे अनेकानेक मामले में पुलिस अधिकारियों को भी इंगित करके यह बात कह रहा हूँ कि आप जब भी अगर देखेंगे, शासन भी इस बात को देखे कि 112 नंबर पर फ़ोन करने का हस्त्र क्या होता है, फ़ोन करने वाले को भी बंद कर दिया जाएगा। यह हुआ ओम प्रकाश के साथ। फिर आगे क्या हुआ? कब अब पुलिस फिर थाने लाई, थाने लाने के बाद पुलिस बोली कि जाओ तुमको जमानत मिल जाती है, लेकिन तू बहुत इस तरह से कितनी बार हुआ आपके साथ? वो तो बस एक बार मारे थे, और एक बार इससे पहले भी हमको मारे थे पुलिस वाले, और इसलिए मारे थे कि मेरा भाई से एक प्रेम प्रकाश दरोगा जी थे, वो घूस लिए थे। उसके एवज में मुझे जा करके घर से उठा करके ला करके और शाहनिंदा चौकी पे मुझे बहुत डराया धमकाया गया कि अपने भाई से लिखित दिलवा दो कि जो भी वीडियो बना है झूठा है। लेकिन मैं उसके खिलाफ चलता रहा कि नहीं, हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ। मतलब जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ यही हस्त्र होगा, या 1 दर्जन एप्लीकेशन और उल जलूल रिपोर्ट या भी रिपोर्ट लगा देंगे कि मामला दीवानी में चल रहा है, जबकि दीवानी में कोई मामला नहीं। न दीवानी है और न कोई, हम तो उनकी दीवार रोके हैं तो विवेक से रोके। और हैं। आपकी खेती रोक दी है? हाँ। खेती पड़ती है जी, खेती पड़ती है। और एक जगह वाजिदपुर मौजा में हमारा रकबा, जो हम आज 50 वर्षों से हम और हमारे बड़े पिताजी आधा रकबा बोते थे, उसमें से भी आधा रकबा ये लोग उलाट करके ज़बरदस्ती से बो रहे हैं। और हम उनकी दीवार रोके हैं, तो एसडीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र दे करके कि हमारा रकबा घट रहा है, दबंगई के बल हमारे रकबे में दीवार बना रहे हैं। एसडीएम साहब के आदेश पर उनकी दीवार रुकी है, और वो हमारा खेत न कहीं एसडीएम के यहाँ दरखास्त है उनका, और न ही कोई कोर्ट में मुकदमा है। दबंगई के बल हमको आज 2 वर्षों से नहीं बोने दे रहे हैं। हमारा परिवार भुखमरी। गरीब आदमी दूसरे का खेत बटैया लेकर के, पेशगी पर लेकर के लोग खेती करते हैं, और इनकी खेती आज भी पड़ती है 2 वर्षों से। सुनील हैं, बताइए सुनील। सर, हम यही निवेदन करना चाहेंगे उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद से कि सर, अगर पीड़ित आता है तो उसकी पीड़ा आप लोग गंभीरता पूर्वक सुने। आप लोग शपथ लेते हैं विधि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन रोज़ आप लोग वही उल्लंघन करते हैं। सर, आप रस्सी का सांप बनाया जा रहा है सर हमारे मैटर में। आप बताइए, बार बार थाना समाधान दिवस पर क्यों भेजा जाता है? तहसील में लेखपाल मिल जाता है, तहसीलदार मिल जाता है। अब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगोई का मैटर है, बार बार थाने भेज रहे हैं, और थाने जाने पर बार बार वही 107-16 वाला। और थाना कहेगा कि हमसे जमीन के मामले में क्या कुछ नहीं। थाना दरोगा जी बोले कि 107-16 के सिवा हम क्या कर सकते हैं। दोनों पक्ष कितनी बार चला है 107? कम से कम 3-4 बार 107-16 चलाया गया है, और कोई परिवार में किसी सदस्य को नहीं छोड़ा जाता है। हमारे पिताजी जो घर पे कभी नहीं रहते हैं, सीताराम मठ पे करते हैं, उनको भी बार बार इस मैटर में बार बार बुलाया जाता है और 107-16 लगाया जाता है। समाधान नहीं करना है, 107-16 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 107-16 के तहत निरुद्ध करके भेज दिया जाता है। एसडीएम के यहाँ जाएंगे, जमानत कराएंगे, फिर जाएंगे, फिर 6 महीने बाद खत्म होगा, फिर नया 107-16, और यह क्रम चलता रहेगा। एप्लीकेशन आप देते रहेंगे, समाधान इसका नहीं होगा। यह है उप जिलाधिकारी और थाने के कोतवाल साहब। कैसे समाधान? ओम प्रकाश, क्या लगता है? जैसे इसी सरकार में यह नहीं है, या तो पूर्ववर्ती सरकारों में भी था? ऐसा तो नहीं था कि पहले रामराज था और अभी ऐसा हो गया है? समस्या देखिए, हम मोहम्मदाबाद विधायक श्रीमती अलका राय के प्रचार गायक हैं। विधायक जी से भी अनेकों बार कॉल करके भी अपनी समस्या रखे हैं, पेश होकर भी समस्या रखे हैं। विधायक जी कई बार हमारे सामने भी
और उनके लड़के भी हमारे सामने भी कई बार पेश हो करके और एसडीएम से बोले कि इनकी समस्या सुलझा दीजिए, हमारे करीबी हैं। लेकिन न जाने विधायक जी के कहने के बावजूद भी क्यों ऐसा एसडीएम साहब करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है। उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद यदि अकारण इनके खेत को रोक रखा है और अपना खेत जोत रहा है, इनके खेत को परती रखा हुआ है, परिवार गरीब है, आय का कोई स्रोत नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, दवा दारू है, और दूसरे का खेत पेशगी लेकर के लोग खेती कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमने देखा भी है। तो ऐसे मामले में क्या कोई कानून नहीं है, कोई इस तरह से विपक्षी को समझा बुझा करके डांट डपट करके, और नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई करके इनका खेत मुक्त कराया जाए? जी सर, हम एसडीएम साहब से मिले तो बोले कि तुम क्यों नहीं अपना फाट करा लेते हो। हम कहें कि ठीक है सर, हमारे पास पैसा नहीं, हम फाट नहीं करा पाएंगे, तो क्या हम अपना रकबा जो रजिस्ट्री खेत है, बपौती खेत है, भूमिधरी की ज़मीन है, उसमें हम अपना रकबा नहीं बो पाएंगे अगर हम नहीं फाट कराएंगे तो? और जो हमारा विपक्षी है वो अपना रकबा बोएगा, हमारा नहीं बोने देगा, ऐसा प्राविधान है क्या? अगर हमारे पास फाट के लिए पैसा नहीं है तो हम अपना खेत न बोएं, और विपक्षी अपना बोए भी, हमारा हमको बोने भी न दे, हमारा रकबा भी उलाट करके बोले, ये कैसा प्राविधान है? जबरा मारे रोए न दे। जबरा से विप्राय जो बाहुबली है, जो गुंडा है, जो इस तरह का सर्कस किस्म का है, जबरा मारे रोए न दे। अपने घर का, हमरे घर का लेवे तलाशी, हमरे घर का लेवे तलाशी, आपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। जबरा से विप्राय जिसने इनका खेत परती रखा है, जबरा से विप्राय एसडीएम का है, जबरा से विप्राय पुलिस प्रशासन का है। अगर कोई 112 पर फ़ोन करके पीड़ित व्यक्ति अगर गुहार लगाता है तो आप पीट करके बंद कर देंगे? इतनी मार पीटेंगे उसको बैठा करके? यही तरीका है, आएंगे और देखेंगे, घूर करके देखेंगे, फिर इधर से मारेंगे, फिर इधर से मारेंगे। भैया यही वह कारण है। वो कैमरा में रिकॉर्ड है, जितना हमको मारे हैं थाने में, तो कैमरा ऐसे 100 पीस होगा, कैमरा नहीं 100 चलता पीस होगा तो 100 पीस है, कैमरा नहीं चलता अगर होगा। वास्तविक है तो उसमें रिकॉर्ड है। और ऐसे ही जिनका नाम इन्होंने बताया है, उप निरीक्षक का कोई तिवारी है, ऐसे ही लोगों की वजह से कप्तान साहब महकमा बदनाम होता है। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता है। मैं चाहूँगा यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक दोनों लोग पीएचडी हैं, पढ़े लिखे काफ़ी हैं और अन्य लोगों से अलग हैं, सूझबूझ वाले भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले पर व्यक्तिगत संज्ञान धारण करके इनका खेत जो परती है उसे उसके कब्जे से मुक्त कराएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। सुनील क्या कह रहे थे कुछ? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि यदि पीड़ित कोई पीड़ा लेके अगर किसी भी अधिकारी के पास जाता है तो कुछ उम्मीद रहती है कि चलो हम अपनी समस्या का समाधान, अगर हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अधिकारी लोग ये नहीं सोचते हैं कि अब आदमी कितना काम छोड़ के आ रहा है हमारे पास। अब आपको बता रहे हैं, शुक्रवार के दिन हम गए थे लेखपाल साहब से मिलने के लिए। अपर्णा राय हमारे यहाँ की लेखपाल हैं, कम से कम 15 दिन उनसे लगातार मेरी बात हुई है, लेकिन कभी लेखपाल साहब हमको मिली नहीं है। शुक्रवार के दिन 10 बजे से लेकर के और शाम 3 बजे तक तहसीलदार साहब मीटिंग लेते रहे। और बाहर आपको बताएं सर, कम से कम 40 फरियादी दूर दूर से लोग अपनी पीड़ा लेके आए कि हमारा लेखपाल मिलेगा। किसी को खसरा बनवाना था, किसी को खतौनी बनवाना था, लेकिन लेखपाल साहब से 5 बजे के बाद निकली, अब कहीं कि अब सुबह आइए, दूसरे दिन आइए, और केवल शुक्रवार को मिलेंगी, बीच में कभी मिल भी नहीं पाती हैं। ये है राजस्व विभाग मोहम्मदाबाद का। सबसे खराब यह है कि बुलाने पर पीटेंगे, बुलाने पर दुर्व्यवहार करेंगे। और ओम प्रकाश बीमार भी हैं, इनकी दवा चल रही है बाहर से। बीएचयू से कहाँ से दवा चल रही है? इस समय तो हम मऊ से दवा चला रहे हैं। मऊ से चला रहे हैं, बीएचयू से भी दवा चली है और काफ़ी बीमार हैं, इनको देख भी रहे हैं। तो इन लोगों की फरियाद हमने सुना है। और ये एप्लीकेशन देखिए, 1-2 एप्लीकेशन नहीं है, दर्जनों एप्लीकेशन है और ये लगातार देते गए हैं। और इस पर देखिए सब पर आदेश हुआ है। आदेश का कोई मतलब नहीं है। अभी 4 दिन पहले सर ये दिया गया है, इसमें भी 107-16 हुआ है। जो एप्लीकेशन देंगे उस पर 107-16। एसडीएम साहब का क्या कर रहे हो भैया, बड़ा दुख है। और ऐसे होता रहा ना तो इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका दंड। चाचा क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको पंचायत से नहीं मानते हैं चाचा? आजकल सर
ये उनको भी सोचना चाहिए कि हम ठीक है, अपना एसडीएम निर्माण- कहेंगे कि हम तो बुलाए नहीं, पुलिस विभाग कहेगा आप क्यों नहीं सलट रहे हैं पंचायत से, क्या पंचायत नहीं मानते हैं? पहले तो वो कहे कि अगर हमारा मशरफ 1-1.5 हाथ से बिगड़ता रहेगा तो नहीं दे दोगे, तो हम कहेंगे कि हम कौन बड़का जमीन और प्रॉपर्टी वाला बनी कि केहू मांगे क्या केहू एक क्या? बार पंचायत बुलाया नहीं जा सकता, इस पर पंचायत करके समाधान नहीं हो पंचायत सकता? को लोग मानेंगे तब ना बोले भाई, कि हम यहाँ से वो बनाएंगे। कहेंगे कि वो मानेंगे तब तो वो अभी आपको नहीं कहेंगे। नहीं सर, तो हम तो जब बनाने के लिए वो नींव डाले उसी वक्त कहा कि चाचा आप तू अधिका बनाओ तड़े के तनी नाप ले जोख ले, कौन सी ना हमारे ही सिधाई में आई, हम यहाँ बनाए तो हर जौन करे के बतौन कर। खूंटा यही गड़ेगा, ये अभी एक बड़ी समस्या है कि खूंटा तो यही गड़ेगा और यहाँ से हटेगा नहीं, एक इंच नहीं हटेगा। इसी पर महाभारत हो गया। ये अभी एक दुखद पक्ष है, हास्यास्पद है, अमावस है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग एक एक इंच के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और प्रकाश, कैसे क्या लग रहा है, कैसे समाधान होगा? सर अब एकाएक बनाने लगे, मैं रोका तो उस समय एक पंचायत बार आप लोग पंचायत कराएंगे मेरे कहने से, एक बार फिर से बुलाइए, बुलाना चाहिए एक बार। किसको बुलाएंगे सर पंचायत में? पंचायत में जो भी हैं गणमान्य अभी भी अच्छे लोग हैं, पंचायत उस पर हो चुकी है, कुछ लोगों को मैं बुलाया भी था। एक बार फिर करिए, क्या दिक्कत है, एक बार फिर करिए। और चलिए एसडीएम साहब इसका समाधान कराइए, यह तरीका अच्छा नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज बक्कसपुरा, गाजीपुर जनपद का बक्कसपुरा गांव है, मोहम्मदाबाद तहसील है, मोहम्मदाबाद कोतवाली है और ओम प्रकाश तथा सुनील के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।